नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी विभाग में ITI वालों के लिए दोस्तों एक सुनहरा अवसर निकल के आ रही है और ये है तेलंगाना स्टेट हैदराबाद, है ना। यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है और इस वैकेंसी का क्या सिनेरियो है, आइए आज आपके साथ हम समझते हैं डिटेल के साथ। और ये वैकेंसी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी सुविधाएं और जितने भी बेनिफिट्स, जितने भी क्राइटेरिया लागू होते हैं वह सब कुछ आप पर लागू होंगे, चाहे वो आपके सैलरी को लेकर के हो, चाहे अलाउंसेस को लेकर के हो, या फिर एज लिमिट के छूट को लेकर के हो। सारी चीजें यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की लागू होंगी। तो आइए क्यों ना हम इस नोटिफिकेशन का एक छोटा सा यहां पर सेशन करते हैं और इस सेशन में हम समझेंगे कि जो इसका क्वालिफिकेशन है, जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है ना, और फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो कितना है, सभी तमाम बातों पर यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे इस चैनल पर विजिट किए हुए हैं, तो तहे दिल से दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप देखिएगा यहाँ पर एक बार कि ये जो वैकेंसी है बहुत ही खास वैकेंसी है ITI वालों के लिए, क्योंकि जो CSIR डिपार्टमेंट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है दोस्तों। जैसे इसरो, DRDO का नाम सुन करके जब बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो जब हम कि कोई एक ऐसा छात्र जब सुनता है ना कि किसी दूसरे विद्यार्थी का सिलेक्शन इसरो या DRDO जैसे डिपार्टमेंट में हुआ है तो उसको एक बहुत ही खुशी महसूस होती है कि मैं भी मेहनत करूंगा और मैं भी इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लूंगा। तो खैर अभी इसरो DRDO में तो कोई वैकेंसी नहीं है, फिलहाल आपका CSIR विभाग में वैकेंसी है। तो आइए आप इसको टारगेट बना करके आप इसको देख सकते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पर और डेट है, यानी कि नोटिफिकेशन का डेट है 23 नवंबर 2024 को। हालांकि जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है इन्होंने 27 नवंबर से स्टार्ट करा है, वो भी सुबह का 9 बजे, यानी कि कल, है ना, कल 27 होगा, कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और कब तक होगा आपके पास 26 दिसंबर 2024 तक, है ना, समथिंग 1 मंथ आपके पास टाइम है। फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिएगा। उससे पहले आप सारे क्राइटेरिया को जान लीजिए, समझ लीजिए। और इसमें यह भी है दोस्तों कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते समय जो भी आपको रिसीविंग मिलता है, एप्लीकेशन का जो स्टेटस रहता है टोटल, उसको आपके पास, उसको आप अपने पास में रखिएगा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो मांगा जाता है आपसे। ओके, चलिए ये देखिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर देखिए 29, है ना। कितनी है? 29। देखिए ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट में ना क्या होता है कि ये अपना 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 जो इनका यूनिट रहता है, उस यूनिट के अकॉर्डिंग जितने एम्प्लॉयज की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सीटें निकाल करके वैकेंसी ओपन कर देते हैं, है ना। तो इनको 29 ही यहाँ पर सीटें खाली है, अलग अलग ब्रांच के, है ना, जैसे ITI में अलग अलग ब्रांच होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 29 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से 3 पोस्ट जो है वो किसके लिए है? एक्स सर्विस मैन के लिए। तो हम ये मान सकते हैं ना कि आपका 27 पोस्ट है ना, 26 पोस्ट है। तो 26 पोस्ट में से टेक्नीशियन आपका यहाँ पर नाम रहेगा, जिसमें से UR के लिए 14 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 8 है और EWS के लिए 2 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है। यानी कि कुल मिलाकर के सभी को इन्होंने 1-1, 2-2 पोस्ट दिया हुआ है ना। चलिए, लेवल 2 7th CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पे लेवल रहेगा और टोटल जो आपको एज पर 7th CPC के अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, जैसे कि बेसिक पे हो गया, डियरनेस अलाउंसेस हो गया, है ना, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, TA वगैरह हो गया, ये सब कुछ मिला करके 38,483 रुपए ये पर मंथ के अकॉर्डिंग ये आपको बता रहे हैं, है ना। 38,000 अपने आप में बहुत बढ़िया होता है, वो भी ITI के फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। फिर एज लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट यहाँ पर देखिए 28 साल है, 28 साल है, ये अनरिजर्व के लिए होता है। अगर मिनिमम की बात करें तो 18 साल, जो OBC को
है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो छूट देती है वो 3 साल का देती है एज में, और एससी और एसटी को जो छूट देती है वो 5 ईयर का छूट मिलता है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग 28+5 कर लीजिएगा एसटी एससी वाले, और ओबीसी वाले 28+3 कर लीजिएगा। इसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कर सकते हैं ना, अगर इस क्राइटेरिया के आप अंदर आते हैं तो ठीक है। ओवर एज वाले तो देखिए, ओवर एज का तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, जिसका एज ओवर हो गया है उनके लिए अदर डिपार्टमेंट खड़ी है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर रखा गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग ब्रांच के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के लिए टोटल 5 पोस्टें हैं, जिसमें यूआर के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है, चाहे तो आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, वहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। हालांकि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सुनिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास हो और जिसमें साइंस सब्जेक्ट इंक्लूड हो, और 10th के सर्टिफिकेट में आपका 55% हो, एग्रीगेट मार्क्स टोटल मिलाकर के 55% हो, वो वाला सर्टिफिकेट, और आईटीआई का सर्टिफिकेट, चाहे आपने एनसीवीटी से आईटीआई किया है या फिर एससीवीटी से आईटीआई किया है ना। और जिस ट्रेड के लिए फॉर्म को भरेंगे उस ट्रेड का आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जॉब का रिक्वायरमेंट लिखा हुआ कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से, जैसे वर्कशॉप में आपको मिल सकता है काम, है ना, लेबोरेटरीज में मिल सकता है, बिल्डिंग्स में मिल सकता है ना, इंस्टॉलेशन का काम मिल सकता है, मेंटेनेंस का, ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। ठीक, वैसे ही ये इलेक्ट्रीशियन का है, वैसे ही आपका फिटर का भी है, आप अपना फिटर वाले देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है, तमाम पोस्ट यहाँ पर है दोस्तों। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर मौका है, और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन यानी कि आरएसी के लिए है, फिर यहाँ पर है मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी है ना, और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है, यानी कि सभी के लिए यहाँ पर मौका दिया गया है। तो आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बाकी चीज़ें देखिए, अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है और जो इनका एग्ज़ाम है ना, वो किस प्रकार से एग्ज़ाम होना है उसको थोड़ा समझिएगा। पेपर इनका 3 होता है, टोटल पेपर 3 होता है ना। देखिएगा, OMR बेस पे एग्जाम हो सकता है जिसको ऑफलाइन कहते हैं, या फिर CBT बेस पर एग्जाम हो सकता है जिसको हम ऑनलाइन कहते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, हर किसी को पता है ना। और हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर सवाल रहेंगे, और सवाल का लेवल 10th और ITI और 12वीं स्टैंडर्ड तक रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं रहेगा, है ना। 150 सवाल होंगे, 2.5 घंटे का आपको समय यहाँ पर मिलेगा। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनको हो सकता है थोड़ा बहुत अधिक टाइम मिले। पेपर फर्स्ट देखिए, पेपर फर्स्ट में 1 घंटा टाइम अलॉट होगा, और जिसमें मेंटल एबिलिटी के 50 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर के होंगे, है ना। और यहाँ पर निगेटिव मार्क्स बोला जा रहा है कि नहीं है, पेपर फर्स्ट में कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। फिर मेंटल एबिलिटी में क्या पढ़ना होगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशन जजमेंट, है ना, ये सारी चीजें हैं। वैसे पेपर सेकेंड 30 नंबर का 30 मिनट के टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल 75 नंबर के, है ना, और 1 नंबर यहाँ पर निगेटिव मार्क्स है। और इंग्लिश के 25 सवाल 75 नंबर के, यहाँ पर 1 नंबर निगेटिव, 1 निगेटिव मार्क्स भी है यहाँ पर, है ना। तो 1 निगेटिव मार्क्स है पेपर सेकेंड में, और थर्ड में यहाँ पर भी नेगेटिव मार्क्स है, देखिएगा। और आपका कंसर्न्ड सिलेबस सब्जेक्ट यानी कि जिस ट्रेड से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है ना, उस ट्रेड का 50 सवाल होंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, और 150 इस प्रकार से आपका नंबर होता है। नेगेटिव मार्क्स के साथ आपको एग्जाम यहाँ पर देना होगा। 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर अलॉट होता है। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा कैसे। सिलेक्शन ऐसे होगा कि जो पेपर फर्स्ट है इसको आप छोड़ दीजिए, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, यहां से आपका मेरिट बनेगा, है ना। मेरिट बनेगा, शॉर्ट लिस्टेड आप होंगे। शॉर्ट लिस्टेड किसके लिए होंगे, ट्रेड टेस्ट के लिए होंगे। ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होगा, और ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो यानी कि जो आपका पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड है, यहाँ से आपको मेहनत करके फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना है। पेपर फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है ना, वहाँ पर आपको केवल क्वालिफाई होना है। तो इस प्रकार का इनका टोटल माजरा है, और कहाँ निगेटिव मार्क्स है, कहाँ निगेटिव मार्क्स नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, है ना। इनका ऑफिशियली यहाँ पर देखिएगा,
ये लिंक है, चाहे तो आप खुद से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पे के पास जा करके अप्लाई करा सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो 500 रुपये है। कितना है? वो 500 रुपये है फॉर्म अप्लाई करने का फीस, है ना। चलिए, टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा। सारा इन्फॉर्मेशन आप तक मैंने शेयर कर दिया। अब बारी है आपका शेयर करने की अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों के साथ, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर भी आप जुड़े हुए होंगे वहाँ पर शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। बाकी दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो पूरे विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना दोस्तों। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।